गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट, यानी कि रात हो चुकी है। और चलो भाई, रात हो चुकी है तो अपन खाना खा लेते हैं। और मैंने क्या बनाया है मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ये बनाया है, और ये हमारी भावना दीदी रहती हुई है। और ये इसको बोलते हैं बेसन, और भावना इसको प्यार से बोलती है चड्डा। और ये लक्की तो ऐसे सो गए हैं। हाँ, चड्डा वड्डा। चलो भाई, तो तेल लगा देती हूँ मैं रोटी में फटाफट और खा लेती हूँ। तो गुड गुड नाइट, और फिर मिलते हैं सुबह। बाय। The next day. तो भावना दीदी स्कूल के लिए तैयार हो गई हैं। गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और भाई अभी तो मेरी चाय बन रही है, देखो ये रही है चाय। तो आप भी आइए और चाय पी लीजिए। और भावना ने कल क्या डाला था यार व्हाट्सएप पे, क्या डाला था भावना आपने? जिनकी तबीयत खराब है उसके साथ इधर 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 सॉरी। जिनकी तबीयत खराब है उसके साथ रहो, जिसकी नीयत खराब है उसके साथ मत रहो। तो भावना ने ये बात तो बहुत अच्छी बोली है। और जैसे कि गाइस, मैं तो किसी से नहीं डरती हूँ, सिर्फ मैं ऊपर वाले से डरती हूँ। आज भले मेरे दिन बहुत अच्छे, मैं बहुत अच्छी रह रही हूँ। कुछ भी मतलब अपने आप में अपन हवा में उड़ते हैं ना, वो वाला काम अपने दिल में चल रहा है कि मैं बहुत खुशी हूँ कि मेरा बहुत अच्छा मकान आ गया हो। लेकिन ये बात तो सही है गाइस, किसी के साथ आप गलत करोगे या धोखे से भी किसी का खाओगे तो आज नहीं तो कल वो निकलेगा ज़रूर। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा अपने बच्चों पे निकलता है, इसलिए गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए तो भाई मैं किसी से नहीं डरती, वो ऊपर वाला देख रहा है। मेरा तो एक ही सोच है, वो ऊपर वाले से डरो जब, और किसी से नहीं डरो। अपन तो नहीं देख रहा है, ये बात तो सही है ना, लेकिन भगवान के घर में तो सबका खाता खुला है, इसलिए वो ऊपर वाले से डरो। इसलिए मेरा तो थोड़े से में भी भगवान ने देखो बहुत कुछ कर दिया है, क्योंकि मेरे का नहीं तो राम का था, हराम का एक रुपया भी नहीं था। और ज़्यादा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। कुछ बात से कुछ बात निकली है तो गाइस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और रही बात ये है कि किसी से अड़ोसी से ना पड़ोसी से, किसी से अपने को कोई डर नहीं है, एक बात ध्यान रखना। अड़ोसी से ना पड़ोसी से, और ना किसी से डर है, ध्यान रखना। हमेशा डर है तो अपने वालों से, कि कब अच्छा बोल बोल के, कब अच्छा बोल बोल के वो कब तुम्हारे लिए कड़वी जहर बन जाए पता नहीं है। धीरे धीरे आपको रास्ते से निकल ही जाए, ऐसा काम होता है। इसलिए किसी से नहीं, अपने रिश्तेदारों से होशियार रहो, और किसी से नहीं। और है ना, बोलो पर लिमिट में, पर इतना दिल मत खोल के बोलो कि अपने बच्चों को छोड़ के अपन दूसरे का घर भर दो और अपना घर खाली ही रह जाए। ये मेरा कहना है। और आप सोचोगे ये क्या बोल रही है, तो कुछ बात ऐसा है कि गाइस समय आने पे मैं आपको पूरी खुली बात बताऊंगी कि इस कारण मैं ऐसी बातें कर रही थी। और ऐसा है कि मैं ये सब बातें शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा है कि फालतू बातें कोई भेजे तो कौन इतना ध्यान दे। गलत हमने करा हो तो भगवान हम साफ कहते हैं कि हे भोलेनाथ जी, हमको सजा दीजिए, हमको दुखी रखिए अगर हम गलत हो तो। मेरी तो खुद ही बोलती हूँ ना, कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ भगवान पे। धड़क दो चनकट खींच के दीजिए आप मुझे, अगर मैं गलत हूँ या मेरी नीयत गलत हो या किसी का मैंने खाया हो, किसी के साथ मैंने छल कपट करा हो, तो वाकदा आप भोलेनाथ जी हमारे परिवार को दुख में पटक दीजिए। ये मैं खुद कह रही हूँ आपसे, क्योंकि मेरा तो एक ही कहना है कि बाबा सच्चाई के साथ हमेशा रहना, जिसकी नीयत साफ हो उसके साथ हमेशा रहना, और जिसकी नीयत खराब हो तो उसको फिर अच्छे से बताना, क्योंकि नहीं तो वो खराब ही करते जाएगा और अच्छा करेगा नहीं। इसलिए उसको बताना ज़रूरी है कि भाई सही रास्ते में आप चलो। ठीक है गाइस, मिलते हैं, बाय। बहुत बातें हो गई है भावना के कारण, ये भावना डालती रहती हैं। मैं तो स्कूल चली जाती हूँ गाइस, मेरे करने तो इतना टाइम नहीं रहता है, और कुछ भी बातें ऐसे ही रहती है तो मैं तो इतना ध्यान ही नहीं देती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अब अपना नया मकान आ गया गाइस, तो अपने घर में रहो और अपने घर में मस्ती रहो। मैं तो शुरू से यही चाहती थी गाइस कि फैमिली होना ही नहीं चाहिए। जितना इंसान दूर रहता है ना गाइस, उतना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पास में रह के वही बुराई भलाई, वो इसकी कर रही ना उसकी कर रही, तो इन बातों में है ही नहीं गाइस दम। अब ये बातें मैं आपसे भी कर रही हूँ तो मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा होगा, आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। अगर कॉमेडी करूँगी तो आपको भी हंसी आएगी, मुझे भी हंसी आएगी। गलत बोल रही तो बोलिए गाइस। और मैं भी मेरी भावना दीदी को अच्छे घर में देख के दूँगी, जहाँ पर करीबन
भावना अकेली रहे और भावना की अकेली फैमिली रहे और कोई फैमिली में ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि दूर रहे लेकिन दूर दूर रहे, क्योंकि पास में रहते हैं ना तो ये जैसे मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा मेरी बेटी के साथ हो, क्योंकि यही अपना घर अपन ही फोड़ लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो आपने ही फोड़ा ना। इसलिए मैं तो शुरू से सबसे दूर ही रहती हूँ। देखो मेरा पियर भी है यहीं पास में जहाँ मैंने मकान लिया, फिर भी मैं उनके घर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती हूँ कि जितना अपन दूर रहते हैं उतना प्रेम बना रहता, और अपन चाहो कि हाँ कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो गाइस एक बात ध्यान रखना कि बातों बातों में अपने से कुछ बात ऐसी निकल जाए जिससे मन मिटाव हो सकता है, इसलिए लिमिट में जाओ पियर भी और लिमिट में आओ, मेरा ये कहना है। जैसे बुलाए तो बाकायदा आप जाओ, मेरा ये कहना है। तो बाय, चलो बहुत बातें हो गई हैं, क्योंकि मुझे चाय पी के मुझे जाना है, खाना भी बनाना है, स्कूल का समय हो चुका है। क्या बोल रही हो भाभी? कुछ नहीं है। ये मैंने बर्तन रखे हैं जो मुझे मानना है, और अभी तो फिलहाल में मैं ये कद्दू की सब्जी बना रही हूँ गाइस। आज कद्दू खाने का मन था तो मैं कद्दू की सब्जी बना रही हूँ गाइस। जैसे कि कल नहीं, संडे के दिन है ना, वो हो जाएगा। अरे यार क्या बोलते हैं, या बड़े बूढ़ों के दिन खत्म हो जाते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, सरात खत्म हो जाती है ऐसा बोलते हैं। तो कल मतलब संडे के दिन अमावस है और फिर नवरात्रे लग जाएंगे, यानी कि गरबे के दिन। और आपको हैप्पी नवरात्रे। मुझे नहीं बोलते आता है, ये तो मैंने कितनी वीडियो में आपसे बोल रखा है, क्योंकि मैं ना तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ गाइस, ना मेरे माँ बाप थे तो ना मैं इतनी पढ़ पाई, और समय स्थिति ऐसी थी, और आज तो भगवान की कृपा से इतनी है कि भैया चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वक्त तो बहुत है, वो भगवान को आगे रहे और आगे बढ़ते रहे, मेरा तो यही आशीर्वाद है। हर कोई चाहता है कि अपना पियर भरा पूरा रहे, ये मैं कह रही हूँ। तो आपको एक्स्ट्रा में हैप्पी नवरात्रे, यानी कि आज क्या बार है मुझे तो ये भी नहीं मालूम रहता, क्योंकि भाई काम ज़्यादा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसको जानने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहली बात ये है कि पैसे भी मिल जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि समय का भी पता चलता नहीं है, और तीसरी बात ये है कि अपन बुराई भलाई से रहते हैं, क्योंकि फालतू रहते हैं ना तो इसके घर में झाँका ना उसके घर में झाँका, ये इन चीज़ों से अपन बचते हैं। और जो गाइस मेरे साथ काम कर रही हैं वो दीदी भी बहुत अच्छी हैं, और वो तो फिलहाल में ब्लॉग में आने से डरती हैं। तो मैंने दिखाया था उनकी, मतलब उनको चेहरा नहीं दिखाया था, सिर्फ ऐसे ही दिखाया था। अब जैसे नहीं कोई आना चाहता है गाइस तो अपन क्या करें, मतलब अच्छा नहीं लगता ना ऐसा ज़बरदस्ती किसी को लेना, तो फिर ना मैंने उनको नहीं दिखाया गाइस। तो मेरी दीदी भी बहुत अच्छी है, जैसे काम करने वाले हमारा पूरा स्टाफ बहुत बढ़िया है। तो गाइस ये वीडियो हमारी ये भी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम सभी से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आपसे बाय बाय, टाटा सी यू गाइस।